आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संसद के बजट सत्र का एक्सटेंशन होगा, यह अब औपचारिक रूप से तय हो गया है। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि संसद की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा। हम निश्चित उद्देश्य के लिए 2 या 3 हफ्ते बाद फिर से बैठक बुलाएंगे। अब संसद की अगली बैठक की तारीख भी सामने आ गई है, यानी कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होगी। संसद के दोनों सदनों की बैठक 16 अप्रैल से फिर शुरू होगी। दोनों सदनों में 17 और अप्रैल को भी कार्यवाही चलेगी। संसद की इन 3 बैठकों के दौरान सरकार महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल पारित कराएगी। यह एक तरह से बजट सत्र का ही एक्सटेंशन है। गौरतलब है कि सरकार ने 2029 के आम चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंशा जताते हुए इसके संकेत दे दिए थे। विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में चल रहे चुनाव के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और इसके बाद संसद की बैठक बुलाकर इसे लागू करने की मांग सरकार से की थी। सुबह राज्यसभा में इसे लेकर सत्ता पक्ष और गर्मागर्म तकरार भी देखने को मिली थी। कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने चुनाव के बीच ऐसा करने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। उन्होंने चुनाव बाद यह बिल लाने की अपील करते हुए कहा था कि जब यह बिल संसद से पारित हुआ था, विपक्ष ने तभी इसे तत्काल लागू करने की मांग की थी। तब सरकार ने जनगणना से परिसीमन तक बाध्यताएं गिना इसे तुरंत लागू करने से इनकार कर दिया था। अब तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव है, तब इसको इस बिल की याद आई है। इस तरह से राजनीतिक भी शुरू हो चुकी है। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम, और हमारे पार्टी के एजेंडा में भी था कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देंगे। और हमारी सरकार, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। तो 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। असल बंगाल में जिस तरह से टुकड़ियाँ गिराई जा रही है, उसके बाद जनता को जाना है। ममता बनर्जी जी, बंगाल की टीएमसी की सरकार उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है। जिस तरह से विगत 15 सालों में ममता दीदी टीएमसी के सरकार के माध्यम से लोगों को भयाक्रांत किया है, लोगों का शोषण किया है, लोगों का दमन किया है, बंगाल के धन को, बंगाल के जो गरीबों के कमाई गया हुआ जो धन है उसका दुरुपयोग किया है। अब ममता दीदी की सरकार बचेगी नहीं। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है और ममता दीदी को इस चुनाव में बंगाल की खाड़ी में परमानेंट भेज देगी। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए आपके बयान पर कहा है कि अंकुपाल जी हमारे यहाँ थे और हमारे ही पटना से गए हुए। इसमें तो नून है, इसमें कहाँ दो मत है भाई? हम तो वहीं से आए हैं, इसमें तो सब लोग जानता है, इसमें कहाँ दो मत है? मगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है, मैं सुझाव दूंगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में सर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से सर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग सर्वोपरि होता है, जो उन्होंने काम किया है वो उचित है। किसी के कहने से कोई प्रभाव में नहीं ना आएगा। सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस किया है, सब बात को समझता है कि वहाँ का जो बंगाल की सरकार क्यों गई थी, क्या वजह है। कोई घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता हासिल करता रहे लगातार, ये संभव नहीं है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।